जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? वीडियो बहुत लेट हो गई है ना। क्या करें, कभी फ़ोन टूट जाता है। ये चौथी बार या पांचवी बार मेरा फ़ोन टूटा हुआ है। और फ़ोन जब टूटता है ना तो फिर वही वाली बात है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के संग यही तो होता है कि बजट बनाया जाएगा, उसके अंडर द बजट काम हमारे घर में होता है। तो उसके हिसाब से हमारा फ़ोन आया हुआ है। और जब फ़ोन आया तो उसके बेटे के एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम शुरू हो गए, उसमें लगे रहे तो टाइम ही नहीं मिला। सभी से मैं सॉरी कहती हूँ, बहुत अच्छे से सॉरी कहती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अब ये मिस्टेक नहीं होगी, कोशिश करूँगी बिल्कुल नहीं हो। फ़ोन टूट गया तो मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, आज मैं आप सभी को कहानी सुनाती हूँ कौवे और हंस की। एक बार क्या होता है, कौवा होता है। कौवा स्वभाव का कैसा होता है, जो हमारे टिपिकल जो सीरियल आते हैं ना, उसमें जो वैम्प होता है, लेडीज वैम्प होती हैं, और जो विलेन होता है उनका जो होता है वो वैसे स्वभाव कौवे का होता है। तो कौवा होता है चतुरी चालाकी से भरपूर, दूसरे का खा लेगा, छीन लेगा। भाई साहब, हम खुश होने चाहिए, दुनिया की बाढ़ में। तो क्या होता है मतलब वो उड़ रहा होता है। दूर से कौवा देखता है कि एक हंस बैठा हुआ नदी के किनारे। कौवा भाई सब लैंड होते हैं। मतलब उतरते हैं। उतरने के बाद कौवा हंस से कहता है, भाई तुम ऐसे ही अकेले क्यों बैठे हुए हो? तो हंस कहता है, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और अब मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा परिवार पता नहीं कहाँ चला गया, मुझसे बिछड़ गया। तूफान आया था, उसमें मेरा परिवार मुझसे बहुत दूर हो गया। कौवा कहता है, तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त मित्र। तो हंस बड़े खुश हो जाते हैं। हंस ठहरे सीधे सच्चे, है ना। और जो सच्चा सीधा ईमानदार होता है उसको तो सब बेवकूफ़ी बनाते हैं। तो हंस सोचता है, अरे वाह, मेरा यहाँ पे कोई भी मित्र नहीं है। देखो कौवे ने अपने आप दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कितना अच्छा कौवा आया। कौवे की दे तारीफ, दे तारीफ, दे तारीफ। अब कौवा बड़े खुश हो जाते हैं, देखो हंस मेरा दोस्त हो गया है। अब देखो हम जो काम करेंगे वो मिल के करेंगे, है ना। समझ गए ना आप लोग, मिल के काम करेंगे मतलब चोरी करेंगे तो मिल के होएंगे, सारा इल्ज़ाम हंस पे आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, मतलब कौवा चोरी करके लाता है, बेचारा हंस बाहर बैठा होता है। कौवे और हंस संग संग रहते थे तो सारा इल्ज़ाम हंस पे आ जाता। कौवा उड़ जाता था और हंस पे इल्ज़ाम आ जाता था। तो हंस इस चीज़ को पता है समझ ही नहीं पा रहा था। 2-3 बार ऐसा होता है कि हंस पे कभी कोई हंस पे डंडा लेकर आया तो हंस बेचारा ज़्यादा ऊंचा फ्लाई भी नहीं हो पाता है, तो जैसे तैसे बेचारा भाग जाता था। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी दोनों की जोड़ी चल रही थी। हंस को अकेलापन नहीं लगता था और कौवे का काम हो जाता था आसानी से। तो ऐसी उनकी गाड़ी चल रही थी। फिर एक बार क्या होता है कि हंस और कौवा दोनों मतलब उड़ान भर रहे थे। जब वो उड़ रहे थे तो हंस तो खैर नीचा ही पे उड़ता है, कौवा थोड़ा ऊंचा उड़ता है। तो कौवा ऊपर से देखता है, कौवा कभी ऊपर नीचे हंस से बात करता जाता था, उड़ता जाता था। हंस अपना सीक्वेंस लिया, नॉर्मल जो करते मतलब जैसे नॉर्मल फ्लाई करता था हंस, तो वैसे ही कर रहा था। अब कौवा देखता है एक लेडी होती है, उस लेडी के मटके में खूब सारा दही होता है। दूसरे मटके में वो दही ऐसे पकड़े होती है और एक मटके से सर में पकड़े होती है और आराम से चल रही होती है। पर क्या होता है, ऊपर का जो मटका होता है उसमें वो नहीं था, मतलब ढका हुआ नहीं था, खुला था। तो कौवा देखता है कि अरे वाह, ये तो दही है। कौवा हंस से बात करता करता जाता, नीचे जाता, फिर वो दही थोड़ा खा लेता, फिर ऊपर हो जाता, फिर हंस से बात करता, नीचे होता, फिर दही खा लेता। ऐसा करते करते पूरी मटकी उसने खा ली, मतलब पूरा दही खा लिया, सॉरी मैं गहरी मटकी खा ली। मटकी का पूरा दही कौवा खा जाता है। उस औरत को ये एहसास होता है कि मेरी ऊपर कुछ चल रहा है, क्योंकि वो दो मटकी पकड़ी हुई थी, एक हाथ में एक सर पे। तो उसके हाथ दोनों बिजी थे, एक मतलब मटकी सर पे पकड़ी हुई थी, इस तरीके से बिजी था एक। तो वो कहती है, यार ये कुछ हो रहा है यार। फिर वो जैसी रुकती है, मटकी देखती है, जैसे ही वो रुकती है और मटकी देखती है नीचे रख के,
तो वो देखती है, हाँ सारा मेरा दही खा गया। कौन खा गया? कौवा को पता चल जाता है। कौवा है ऊंची उड़ान भर लेता है जिससे कि कौवा को कोई देख ही ना पाए। उस टाइम पे उसकी ऊंचाई पे सिर्फ और सिर्फ हंस था। हंस को लग रहा था कौवा तो बार बार ऊंचा हो रहा था, बार बार नीचा हो रहा था। तो हंस को लग रहा था कौवा भी ऊपर गया फिर नीचे आएगा, पर वो हंस बाकायदा उड़ रहा था अपनी सीक्वेंस के साथ। तो कहती है, अच्छा ये दही तुमने खाया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने पूरा दही हमारा ख़त्म कर दिया। हम बेचने दही जा रहे थे, अब हम क्या खाएंगे? हम पैसे नहीं आएंगे मेरे घर। उसको गुस्सा आता है हंस के ऊपर। वो लेती है पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लेती है और हंस में ऐसा निशाना मारती है, हंस एकदम नीचे गिर जाता है। फिर वो दूसरा पत्थर लेती है, फिर और तेज मारती है। 2-3 पत्थर में तो हंस की डेथ हो जाती है, हंस मर जाता है। कौवा देखता है, अरे हंस तो मर गया। कौवा को कोई फर्क नहीं होता है, पता है? कौवा और ऊंची उड़ान भर के दूसरी जगह चला जाता है। बेचारा हंस बिना वजह के, बिना बात के, गलती भी नहीं कर की, तब भी उसको क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसको वो औरत मार देती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जैसी संगति होती है ना, ऐसी संगति हो जो कौवे वाली होती है, इसका जो नतीजा होता है ना, इसका जो एंड होता है बहुत ख़राब होता है। अगर आप गंदी संगति के में रहोगे ना तो आप ही मारे जाओगे, मतलब हंस की तरह। क्योंकि हंस तो सीधा था, हंस तो है ही भाई, हंस का स्वभाव सीधा था, सीधा ही होता है। कौवे का स्वभाव चतुरी, चालाकी, मतलब मतलब गंदे दिमाग का होता है, वो भरा होता है उससे, उसका दिमाग गंदगी से। तो इसका मतलब ये है कि हमको कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। उसका नतीजा खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी प्यारी सी बढ़िया सी कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।